हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम या टाइम प्रीपोजिशन। ठीक है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए या उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत हेल्प करेगा। मैंने प्रीपोजिशन को 3 वीडियो में या 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। आज सिर्फ हम देखेंगे टाइम प्रीपोजिशन, जिससे कि आपको टाइम प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूजन है वो सारी क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज की क्लास अगर आप समझ गए तो मेरा जो सेकंड क्लास है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को लेके, वो आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा, वो आसानी से समझ जाएंगे। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, टाइम प्रीपोजिशन मैंने सबसे पहले ऊपर लिखे हुए हैं सारे के सारे। एन, एट, ऑन, आफ्टर, बिफोर, बाय, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम, इन, टू, एंड, अनटिल और टिल। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इस जो टेबल मैंने तैयार किया है टाइम प्रीपोजिशन के लिए, एट, ऑन, इन, ये 3 जो प्रीपोजिशन है बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। ठीक है। ये यूज़ होना ही होना है। ये टाइम प्रीपोजिशन में भी यूज़ होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी यूज़ होते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये तीनों जो हैं वो मतलब क्या दर्शाते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम दर्शाते हैं या प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस दर्शाते हैं। ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है। अब एट जो है एग्जैक्ट टाइम ऑफ डे, नाइट, हॉलीडे, क्लॉक टाइम, पीरियड्स, यानी एट जो यूज़ होता है एट एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डे बता रहा है। नाइट, हॉलीडे, क्लॉक टाइम, पीरियड्स, ये सारे अगर हम यूज़ करना हो हॉलीडे के लिए तो हम एट यूज़ करेंगे। हॉलीडे आ रहा है, कोई भी हॉलीडेज। नाइट अगर हम यूज़ करना है तो एट नाइट। क्लॉक टाइम बताना है कितने बज रहे हैं, एट 2 o'clock। राइट, एग्जैक्ट टाइम बताना है किसी भी दिन का। ठीक है, तो हम एट यूज़ करेंगे। ऑन कब हम यूज़ करते हैं, डेज और डेट बताना है। ऑन मंडे, ऑन 25th जुलाई। और हॉलीडे छुट्टियां बताने के लिए भी आगे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है। ऑन डे प्लस मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून, मतलब कोई भी दिन अगर हमें बताना है और एग्जैक्ट उस दिन मतलब कब मॉर्निंग में है उस दिन, या इवनिंग में है या आफ्टरनून में है, उस तरह से बताने के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। जैसे कि अब मुझे बोलना है आज सुबह, टुडे मॉर्निंग, आज दोपहर, टुडे आफ्टरनून, लाइक दिस। ठीक है। अब इन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इन कब यूज़ होता है। तो मंथ और ईयर बताना हो तो इन यूज़ करेंगे। सेंचुरीज यानी सदी, किस सेंचुरी में, किस सदी में, इन 1973, इन 2000। ठीक है। इस तरह से मंथ बताना है इन जनवरी मंथ और इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है। ईयर बताना है तो यूज़ करेंगे। सीज़न बताना है कौन सा सीज़न है, रेनी, इन रेनी सीज़न, इन समर सीज़न, इन विंटर सीज़न, लाइक दैट। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून में भी इन ही यूज़ होता है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। ठीक है। बट ज़रूरत है हमें सेंटेंस के हिसाब से समझने की, वो हम आगे एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया। सारे के सारे प्रीपोजिशन आपको डिटेल में समझाने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे देखिए, बेसिक टाइम प्रीपोजिशन पहला, फंक्शनल टाइम प्रीपोजिशन, जो कि क्या शो करता है कि 2 इवेंट्स का आपस में क्या कनेक्शन है। ठीक है, किस टाइम से रिलेट करते हैं वो एक दूसरे के साथ। तो ये फंक्शनल टाइम प्रीपोजिशन ये दर्शाता है। बेसिक टाइम प्रीपोजिशन में आएंगे जो मैंने ऊपर आपको बताए, एट,
ऑन, इन, ठीक है। उसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, देखिए, इन एंड ऑन, ठीक है। और फंक्शनल टाइम प्रीपोजिशन में कौन कौन से आएंगे ये प्रीपोजिशन में? बिफोर, आफ्टर, बाय, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम, एंड, अनटिल, टिल, विदिन, सिंस एंड टू। ये सारे फंक्शनल टाइम प्रीपोजिशन में आएंगे। और ये जो बेसिक से हैं वो एट, इन एंड ऑन है, बेसिक टाइम प्रीपोजिशन में आएंगे, ठीक है। बेसिक टाइम प्रीपोजिशन के एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं एट। ही विल कम एट 2:45 AM, यानी वो एट का हमने यूज़ किया है, देखिए, टाइम बताने के लिए। मैंने कहा था एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हैं, ठीक है। 2:45 यानी 2:45 वो आएगा। वी आर गोइंग टू सिनेमा एट 9 PM, टाइम बता रहे एग्जैक्ट कितने बजे जाएंगे, 9 PM एग्जैक्ट टाइम है, आँख बंद करके एट लगा दो, ठीक है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5:15, ठीक है। मैं सुबह 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 अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह 5:15 उठती हूँ या उठता हूँ, ठीक है। वेकअप यानी नींद से जागना, ठीक है। शी इज़ कमिंग एट नाइट, मतलब नाइट के लिए भी, मिडनाइट के लिए भी हम यूज़ करते हैं एट का यूज़, ठीक है। इट इज़ सेलिब्रेशन एट दिवाली, मैंने क्या कहा था, कोई भी हॉलीडे हो, ठीक है, उसके लिए भी हम एट यूज़ करते हैं। मतलब एट का एग्जैक्ट मतलब वो भी होता है कि वो पर्टिकुलर सेलिब्रेशन में अभी फ़िलहाल वो चल रहा है, मतलब हम उससे वो ड्यूरेशन चल रहा है तो भी हम एट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी दिवाली चल रही है, ठीक है, सेलिब्रेशन चल रहा है दिवाली का, ठीक है। इट इज़ सेलिब्रेशन एट दिवाली। वी एन्जॉय एट क्रिसमस टाइम, ठीक है, हम क्रिसमस टाइम पे एन्जॉय करते हैं, ठीक है। वेक हर अप एट 6 o'clock, यहाँ पे भी टाइम बताया गया है, एग्जैक्ट टाइम कब उठा उसको, 6 o'clock, ठीक है। इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। पहला, वी आर कमिंग इन अगस्त, देखिए मैंने बताया था ऊपर, इनका यूज़ होता है मंथ में भी यूज़ होता है, यहाँ पे अगस्त है यानी मंथ, मंथ के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। दे शुड स्टे हेयर इन विंटर, मतलब विंटर सीजन से, यहाँ पे गौर करिए, सीजन में आ रहा है, सीजन इन विंटर सीजन, ठीक है, इस सेंस में बोलते हैं। इन द मॉर्निंग, ओके, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई ड्रिंक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग, ये भी वही है। आई बॉर्न इन 1993, ईयर बताना है, सेंचुरी बताना है, मंथ बताना है, सीजन बताना है, इन सब के लिए हम इन यूज़ करते हैं टाइम प्रीपोजिशन में, याद रखिए। ये सब अगर आ रहा है, मॉर्निंग है, कोई भी ईयर है, डे है, घड़ी का टाइम बताया जा रहा है, सेंचुरी है, सीजन है, तो आप समझ जाना ये टाइम प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब चलिए 6 एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव टू मेक ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पे भी मॉर्निंग आया है तो हमने इनका यूज़ किया है। देखिए, ऑन, वी विल गो देयर ऑन संडे, यहाँ पे भी देखिए ऑन एग्जैक्ट डे कब जाएंगे वो भी बताने के लिए यूज़ करते हैं, डेट बताने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वी विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन 9th में, ठीक है, डेट बताने के लिए भी यूज़ होते हैं ऑन 9th डे, ठीक है। यहाँ पे क्या डेट बताया है, 9th, ऑन से उसको यूज़ किया है। अगला देखते हैं। ही हैड नॉट कम ऑन दैट इवेंट, मतलब वो उस इवेंट में नहीं आया, इवेंट के लिए भी यूज़ होता है, याद रखिए, पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, उसके लिए भी ऑन यूज़ होता है। आई फिनिश माई वर्क ऑन वीकेंड, वीकेंड के लिए भी ऑन यूज़ होता है, डे के लिए यूज़ होता है, डेट के लिए यूज़ होता है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे 5th एग्जाम्पल, आई विल कम सून ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एग्जैक्ट जो टाइम बता रहे हैं डे का, ठीक है,
मैं फ्राइडे को आऊँगा, लेकिन कब आऊँगा? मॉर्निंग में आऊँगा, इवनिंग में आऊँगा, नाइट में आऊँगा, आफ्टरनून में आऊँगा, कब आऊँगा? मतलब इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, जो भी हो, तो उसके लिए डे और उसके बाद जो टाइम है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, जो भी है, उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आई विल फ्राइडे मॉर्निंग। फ्राइडे को आऊँगा, उसने बोला फ्राइडे को आऊँगा, बट वो भी बताया मॉर्निंग में आऊँगा, तो समझ जाएगा मॉर्निंग कब तक रहता है, 12 से पहले ही। मतलब वो कभी भी आएगा, लेकिन 12 से पहले आएगा। ठीक है, देखिए एक ही सेंटेंस में अगर हमें समझना है इन तीनों प्रीपोजिशन को, तो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, आई विल गो देयर इन द मंथ ऑफ, 2 बार आया हुआ है, इग्नोर करें प्लीज़। ठीक है, आई विल गो देयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑन एनी संडे। ठीक है, एनी संडे, ऑन बताया है, या आप ऑन संडे भी बोल सकते हैं। ऑन हमने यूज़ किया है, गौर कीजिए यहाँ पे, डे के लिए, एट व्हेन 11 AM, यानी सुबह 11 बजे। ठीक है, आई विल गो देयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मतलब मैं अक्टूबर के मंथ में वहाँ जाऊँगी संडे को 11 बजे। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको हम नेक्स्ट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? आई विल गो देयर इन अक्टूबर मंथ। देखिए इन कहाँ पे आ रहा है? अक्टूबर मंथ हमने यूज़ किया है यहाँ पे। अक्टूबर मंथ के लिए हमने इन यूज़ किया है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई विल गो देयर इन अक्टूबर मंथ। मैं जाऊँगी वहाँ पे, कब जाऊँगी? अक्टूबर मंथ। मंथ के लिए हमने इन यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे ऑन 25th, यानी डेट बताना है। मैंने कहा था डेट बताने के लिए भी हम ऑन यूज़ करते हैं। ऑन 25th डेट एट 11 AM। एट हम यूज़ करते हैं घड़ी का टाइम बताने के लिए। कन्फ्यूजन क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं टाइम प्रीपोजिशन का सेकंड जो पार्ट है, वो फंक्शनल टाइम प्रीपोजिशन। ठीक है, फंक्शनल टाइम प्रीपोजिशन, उसमें क्या क्या है मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ था। ठीक है, आफ्टर, बिफोर, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम। ठीक है, ये वाले फंक्शनल टाइम प्रीपोजिशन। अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। बिफोर देखते हैं सबसे पहले। आई विल गो देयर बिफोर दे अराइव, मतलब मैंने क्या कहा था, फंक्शनल जो टाइम प्रीपोजिशन है वो दो टाइम को आपस में रिलेट करता है, दो इवेंट्स को आपस में रिलेट करता है। तो यहाँ पे समझिए, तो आई विल गो देयर मतलब मैं वहाँ जाऊँगा या जाऊँगी, कब? मेरे जाने की क्रिया कब होगी? उनके आने से पहले। दे अराइव, बिफोर दे अराइव। ठीक है, उनके आने से पहले मेरी जाने की क्रिया हो जाएगी। मतलब ये दो आपस में जो टाइम एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अ फंक्शनल टाइम प्रीपोजिशन। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। आई लाइक टू टेक लिटिल वॉक, मतलब मैं एक छोटी सी वॉक लेना पसंद करूँगी, कब? बिफोर टेकिंग माई मील, मतलब मेरा खाना खाने से पहले, मेरा मील लेने से पहले। मील से मतलब होता है आप लंच कह लो, डिनर कह लो। ठीक है, तो पेट भर खाना जब हम खाते हैं तो उसको मील बोला जाता है। आई एम टेकिंग माई मील। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आई लाइक टू टेक अ लिटिल वॉक बिफोर टेकिंग माई मील। तो दो टाइम यहाँ आपस में रिलेट कर रहे हैं बिफोर के साथ। ठीक है, वो कब लिटिल वॉक लेना पसंद करेगी? खाना खाने से पहले। नंबर 3, ऑलवेज ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। अब यहाँ पे भी दो टाइम एक दूसरे के साथ रिलेट करें, दो इवेंट। ठीक है, तुम्हें ब्रश करना चाहिए, हमेशा तुम्हें ब्रश करना चाहिए, कब? बिफोर गोइंग टू बेड। बिफोर के सारे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। यू शुड कम होम बिफोर योर फादर कम्स, आपके फादर के घर में आने से पहले, पहले। ठीक है,
आपको आना चाहिए, ठीक है। ये दो इवेंट है, एक दूसरे के साथ बिफोर से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन क्लियर। आई विल स्पीक आफ्टर यू स्पीक, ठीक है। तुम्हारे बोलने के बाद मैं बोलूँगी। आई विल टेक माई डिनर आफ्टर टेकिंग और हैविंग अ बाथ, मतलब नहाने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेना पसंद करूँ, सॉरी डिनर लेना पसंद करूँगी, ठीक है। आई विल सी यू आफ्टर क्लास, मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद ये मिलने की जो क्रिया है, आई विल सी यू मतलब मैं तुमसे मिलूँगा या मिलूँगी, ठीक है। ये जो मिलने की क्रिया हो रही है वो कब होगी? क्लास के बाद, ठीक है। क्लास ख़त्म होने के बाद होगी, तो इसे आफ्टर से जोड़ा गया है। कन्फ्यूजन क्लियर। वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा अगर हम हर फंक्शनल प्रिपोजिशन को 5-6 एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो को लेंदी ना करते हुए मैंने पहले ही आपको आफ्टर और बिफोर के बहुत एग्जाम्पल्स बताए, ताकि आपको दूसरे एग्जाम्पल समझने में टाइम ना लगे। बिफोर का एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमने देखा था फिर भी देखते हैं। यू शुड ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। तुम्हें अपने टीथ को, अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए कब? बेड पे जाने से पहले। बेड पे वो जाएगा, वो दूसरा इवेंट है, वो दूसरा टाइम है, लेकिन उससे पहले उसको क्या करना होगा? ब्रश करना होगा, ठीक है। ये दो इवेंट आपस में रिलेट कर रहे हैं बिफोर के साथ। अब बाय देखते हैं। यहाँ पे देखिए बाय, बाय क्यों यूज हुआ है यहाँ पे? टाइम बताने के लिए। ये फंक्शनल टाइम प्रिपोजिशन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ एक्ट किया जा रहा है, फंक्शन किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। तो इसको बाय को फंक्शनल टाइम प्रिपोजिशन की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे बाय हम यूज़ कर रहे हैं टाइम बताने के लिए। कब आओ तुम? वापस कब आओ? 11 o'clock तक, मतलब 11 बजे तक तुम वापस आ जाओ। कम बैक बाय 11 o'clock। ड्यूरिंग देख लेते हैं। ड्यूरिंग मतलब ये भी एक टाइम पीरियड है। वी हैड टू स्टे इन हॉस्टल ड्यूरिंग आवर एग्ज़ाम, मतलब हमको हमारे पास्ट की बात कर रहे हैं। हैड टू आया मतलब करना पड़ा हमें। क्या करना पड़ा? स्टे करना पड़ा, रहना पड़ा। ड्यूरिंग आवर एग्ज़ाम मतलब हमारे एग्ज़ाम के दौरान हमको हॉस्टल में रहना पड़ा, ठीक है। ड्यूरिंग आवर एग्ज़ाम मतलब टाइम पीरियड बताया गया है, कब रहना पड़ा? एग्ज़ाम के दौरान, ठीक है। फॉर आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 hours, मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन अगर बताना है तो फॉर का यूज़ हम करते हैं। फ्रॉम टू देख लेते हैं। अगर हमें टाइम बताना है, वर्क फ्रॉम 10 AM to 5 PM डेली। 10 AM मतलब सुबह, अब AM मतलब सुबह होता है हमेशा, PM मतलब इवनिंग हो, रात हो, ठीक है। PM उसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब रात के 12 से पहले हम PM यूज़ करते हैं। उसके बाद 10 AM मतलब सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मैं काम करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। अनटिल यू कुक डिनर अनटिल आई वॉच TV, मतलब यहाँ पे भी टाइम बताया गया है। वो क्या बोल रहा है? तुम खाना बना लो तब तक मैं TV देखता हूँ, या जब तक मैं TV देख रहा हूँ तुम खाना बना लो। यहाँ पे भी अनटिल यूज़ हुआ है, टाइम ड्यूरेशन या टाइम बताने के लिए अनटिल का यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी यू कुक डिनर अनटिल, ठीक है, अनटिल आई वॉच TV। मिलते हैं कब तक? आधी रात तक, अनटिल मिडनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टिल ये भी टाइम के लिए यूज़ होता है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है, मतलब ये वीडियो को कब तक देखो? एंड तक देखो। तक, टिल का मतलब होता है तक, यानी टिल द एंड, एंड तक, आखिर तक, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुक इट टिल बॉइलिंग, मतलब ये जब तक बॉयल नहीं हो जाता इसको तब तक पकाओ जब तक ये बॉईल नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पे भी टाइम बताया गया है, ठीक है। टिल हमने टाइम के लिए यूज़ किया है। द फिल्म डिड नॉट एंड टिल 2 o'clock, मतलब फिल्म ख़त्म ही नहीं हुई,
कब तक नहीं हुई? टिल 2 o'clock। यहाँ पे टिल 2 o'clock यानी टाइम बताने के लिए यूज़ हुआ है। टाइम ड्यूरेशन हो या टाइम हो, टिल हम टाइम के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फंक्शनल टाइम प्रीपोजिशन में आता है। सिंस का हम यूज़ कब करते हैं? एक टाइम पीरियड बताना हो तब करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम टीचिंग सिंस 10 o'clock, मतलब एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं हम, तो सिंस। अगर मुझे बोलना होता मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, या आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि मैं मॉर्निंग से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था फॉर का, तो आपको याद होगा, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग, जैसे कि फॉर का एग्जाम्पल, फॉर हमने यूज़ किया था 5 घंटे, यानी फॉर 5 hours, ठीक है। या आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, ईयर के लिए भी, मतलब एक ड्यूरेशन हम बता रहे हैं तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। और एग्जैक्ट कहाँ से वो कब से शुरू हुई, वो जो क्रिया है अभी भी जारी है, वो कब से शुरू हुई, वो एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई एम टीचिंग सिंस 10 o'clock। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आता फॉर 5 hours या 2 hours, तो यहाँ पे सिंस नहीं आता, फॉर आता, ठीक है, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा। अब विद इन भी एक फंक्शनल टाइम प्रीपोजिशन में आता है, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू विल गेट वेल सून विद इन अ कपल ऑफ डे, मतलब तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। विद इन मतलब विद इन कपल ऑफ डे, 1-2 दिन के अंदर। तो अब आप यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो विद इन भी यूज़ हुआ है टाइम बताने के लिए, ठीक है। कपल ऑफ डे यानी 1-2 दिन के अंदर। हमें भी नहीं पता, बट हम पेशेंट को बोल रहे हैं कि कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी डिसीज़ नहीं है, आप बहुत 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे। यू विल गेट वेल सून विद इन अ कपल ऑफ डे, 1-2 दिन के अंदर, विद इन अ कपल ऑफ डे, ठीक है। ये भी विद इन यूज हुआ है टाइम बताने के लिए। ध्यान से देखिएगा, डोंट यूज प्रिपोजिशन ऑन, इन, एट, बिफोर, टुमारो, यस्टरडे, नेक्स्ट एंड लास्ट। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मतलब टुमारो अगर आएगा सेंटेंस में, यस्टरडे आएगा, नेक्स्ट आएगा, लास्ट आएगा, कुछ भी आएगा उसके पहले, टुमारो, यस्टरडे, नेक्स्ट, लास्ट, उसके पहले इन, ऑन, एट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा ग्रामेटिकली। इवन स्पोकन इंग्लिश की भी बात करें हम, तो हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ही विल गो टू पुणे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है वो पुणे जाएगा, कब जाएगा? नेक्स्ट ईयर। ही विल गो टू पुणे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। हमें नेक्स्ट ईयर से पहले ना इन लगाने की ज़रूरत है, ना ऑन लगाने की ज़रूरत है, ना एट लगाने की ज़रूरत है। देखिए, माई बेबीज़ बर्थडे वॉज लास्ट मे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या कर जाते हैं कि इवन स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, बट ये ना ग्रामेटिकली सही होगा, ना बोलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट जब आएगा, ध्यान में रखना है, लास्ट, नेक्स्ट, यस्टरडे, टुमारो, इससे पहले कुछ भी प्रपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है। माई बेबीज बर्थडे वॉज लास्ट में, मेरे बेबी का बर्थडे था लास्ट में था, ठीक है। मैंने लास्ट यूज़ किया है, तो मैंने ना इन यूज़ किया है, मंथ है इसलिए ना मैंने इन यूज़ किया है, कोई भी प्रिपोजिशन मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि सेंटेंस में आया है लास्ट, ठीक है। शी वॉज बॉर्न लास्ट में, वो कब पैदा हुई? लास्ट में पैदा हुई। हम नहीं बोल सकते शी वॉज बॉर्न इन लास्ट में, ऐसा भी नहीं बोल सकते, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। मुझे बोलना होता कि शी वॉज बॉर्न
इन जनवरी, अगर वहाँ पे पर्टिकुलर मंथ आता या ईयर आता तो मैं इन का यूज़ करती। ठीक है, अब यहाँ पे मंथ तो आया है, लेकिन मंथ से पहले लास्ट भी तो आया है। ठीक है, तो ग्रामर का रूल क्या है कि लास्ट जब भी सेंटेंस में आता है हम प्रीपोजिशन नहीं यूज़ करते। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास मेरी होगी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पर। आई होप आज मैंने जो भी समझाया आपको टाइम प्रीपोजिशन को लेके आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। ठीक है, अगली क्लास जो मेरी होगी उसी टॉपिक पर, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पर। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, स्पीकिंग प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।